Hello and good afternoon. So I thought today let me just talk to you people in a very informal manner. See, there are many things which trouble a young person, and there are many areas where people need to be guided, and there are problems sometimes which they don't share with the appropriate person. होता क्या है कि प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं और कई बार वो अपनी खुद की गलतियों से आती हैं, कई बार जो है वो अनफॉर्चुनेटली हो जाती हैं, और कई बार शर्म के कारण या किसी भी और चीज़ के कारण आप अपने घर में या किसी बड़े को नहीं बता पाते हो. तो फिर देन यू गो एंड ब्रेनस्टॉर्म विद योर फ्रेंड्स एंड अपने दोस्तों के साथ बात करते हो आप, और फिर देखते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, छुपाना है, ये करना है, झूठ बोलना है, सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट योर फ्रेंड सर्कल. एक आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि यू आर नोन बाय द 5 पीपल दैट यू कीप कंपनी ऑफ, और जो भी 5-7 आदमी आपके आसपास आपकी जिंदगी में हैं, आप उनके जैसे हो जाते हो. सो ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने जो क्लोज लोग होते हैं, जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं या जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता रहता है, तो उनकी कोई ना कोई आदत, उनका कोई ना कोई मैनरिज्म, बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, रिएक्शन, वो हमारे में ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आ जाता है. अब अगर मैं अपने आप को देखूं तो मेरे जो पहले प्लाटून कमांडर थे आईएमए के अंदर, व्हेन आई वाज अंडर ट्रेनिंग, देन व्हेन आई वाज इन द यूनिट, माय फर्स्ट टीम लीडर, माय फर्स्ट सीईओ, सिमिलरली माय वाइफ, माय फ्रेंड्स, तो वो उनका जो है असर रहता है. सो नाउ द पॉइंट विच आई एम कमिंग टू इज के अपने दोस्तों को सोच समझकर चूज कीजिए, अपनी कंपनी को सोच समझकर देखिए. और ये जो मिथ है ना कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स एंड बचपन के साथी एंड थिंग लाइक दैट, समटाइम्स इट डज नॉट वर्क आउट. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू लेट गो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू मूव ऑन. एंड कई चीजें होती हैं जो आपके कुछ समय तक ठीक रहती हैं, देयर आफ्टर चेंज हो जाता है. अब आई विल टेल यू अबाउट 2 ऑफ माई फ्रेंड्स. वन ऑफ देम वॉज विद मी सिंस क्लास 3, एंड बट देन अगेन वो जब सिचुएशन चेंज होती है, सो देन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स और डिकेड्स आई रियलाइज के he was only exploiting me. whatever benefits वो मेरे से ले सकता था, कि हमारे जहाँ पर मैं पोस्टेड था वहाँ पे कभी आना, कभी गेस्ट रूम चाहिए, कभी मेरे किसी घर में रहने के लिए उसको हिल स्टेशन में चाहिए, और जब कभी something like he got his son married without telling me. So I realized, I continued to carry on having good feeling towards him and all. But then later on, when my brother died, and he did not even bother to, give his condolences. And after some time, after 3 months or so, when his son wanted something, some help from my son, and when he wanted to go to a hill station, that time he called me up and then he said कि आपके वीर जी का बड़ा अफसोस है
सो आई रियलाइज कि यार ये बंदा मतलब लीच की तरह मेरा खून चूस रहा है इतने सालों से, और इसको मेरे लिए कोई प्यार नहीं है. सो दैट इज द टाइम आई डिसाइडेड कि भाई ये अनवांटेड है, दिस इज नेगेटिव पॉइजन एंड आई डोंट नीड इट. बट देन आप ये देखो कि मेरे को वो काम करने में 50 साल लग गए, और अगर 50 साल में वो मेरे पैरों में ना वो साला पत्थर पड़ा होता, सो आई वुड हैव गॉन अप. बिकॉज मेरी थिंकिंग भी साली वही गांव वाली, सिर पे बोझा ढोके किसान काट रहा है खेत में, मैं जो घास काट रहा है, एंड दैट वाज माई काइंड ऑफ limitations which got placed on me. And that limitation was possibly the reason that I have not achieved what I can achieve in life. And then there is another friend of mine who was much younger to me. And then I was able to guide him, coach him, from the college days. And later on, I got into the army, became this thing. He was not doing so well. Then he got into something. और फिर कर करा के he also got well settled. But then I realized there was a lot of jealousy. There was a lot of jealousy. There was a lot of heartburn. There was a lot of, कि मौका मिलते ही आप कैसे किसी का मजाक उड़ाओ, कैसे किसी की टांग खींचो. एंड सो देन दैट ऑल्सो, बट देन थैंकफुली आई रियलाइज दैट मच अर्लियर एंड आई कट हिम ऑफ. सो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि भाई जो मुझे काम करने में 20 साल या 50 साल के बाद मुझे पता चला, तो अगर आप उसी हिसाब से रहोगे तो यू विल बी सफरिंग. यू विल नॉट बी एबल टू achieve your potential. You will not be able to take benefit from your personality, your traits. You will not be able to develop the way you should be developing. तो मेरे भाई, जो भी आपका suitable friend नहीं है उसको छोड़ो. Avoid bad company, avoid unsuitable company. But it doesn't mean कि आप बड़े लोगों के पीछे चमचागिरी करते रहो. हैव योर ओन सेल्फ एस्टीम, हैव योर ओन कॉन्फिडेंस, डू वेल इन योर जॉब, डू वेल इन योर स्टडीज. आपको अपने लेवल के लोग अपने आप से मिलते रहेंगे. और एक चीज और ध्यान में रखो, ये जरूरी नहीं है कि जो आपके दोस्त हैं दे आर ऑल योर वेल विशर्स. दे शुड नॉट बी harming you, but they will be there also for some benefit. चाहे वो बेनिफिट उनको पीस ऑफ माइंड मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, कंपनी मिलती है, मिलके ड्रिंक करके डांस करके घूमने जाते हैं, फॉर जो भी करते हैं, या फिर आपको कोई और आपसे को बेनिफिट मिलता है, आपसे सपोर्ट मिल जाती है, आपके नोट्स मिल जाते हैं, आपके पापा की गाड़ी मिल जाती है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी जस्ट एनीथिंग. इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है. बट अगर वो दोस्त आपके लाइफ के एम को सपोर्ट नहीं करते, आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते, आपका टाइम वेस्ट करते हैं और आपको वो करने से रोकते हैं जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए, या फिर वो ऐसे दोस्त हैं जो आपकी बदनामी कराते हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए. And you should focus on just 1 or 2 people and just focus on your work, focus on what you're supposed to be doing in your life, and there is no need for having too many friends. अभी आप देखो फ्रेंड्स आप होते हैं, क्या करते हो? व्हाट्सएप ग्रुप पे इधर से उधर बातें करोगे, रीलें शेयर करोगे, कभी बैठ के साइड पे जाओगे, बीड़ी पियोगे, थोड़े बड़े हो जाओगे बियर पीने लग जाओगे, लड़कियों के पीछे घूमोगे, पिक्चर देखोगे. सो ये सब चीजें से आपको लाइफ में जो काबिलियत हासिल करनी है, इन द सेंस योर से एकेडमिक एक्सीलेंस, कम्युनिकेशन क्लैरिटी, लीडरशिप स्किल्स, डिपेंडेबिलिटी, जॉब स्किल, ग्रूमिंग,
सोशल ग्रेसेस, ये आपको कहां से आएंगी? वो सारे दोस्त अगर लफंडर वैसे ही होंगे तो भाई वही कुछ ही तो आप करोगे, तो वही कुछ ही आप सीखोगे और वही कुछ आप बन जाओगे। सो ये जो चीज है ना, इसको आपने ध्यान रखना है। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं, या मुझे नहीं समझ लग रही है, या मुझे पता नहीं चल रहा है, या मेरा दिल नहीं मान रहा है, या मैं कैसे करूं, इतने सालों से इसके साथ घूम रहा हूं, तो उसका एक ही लिटमस टेस्ट है कि क्या आपको वो आपके लाइफ के एम अचीव करने में सपोर्ट कर रहा है क्या? क्या आपको ज्यादा काबिल, ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा कैपेबल बनाने में क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है? अगर तो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है तो तुरंत छोड़ दो। अगर न्यूट्रल है, कोई उसका फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, तो उसके साथ इंटरेक्शन कम कर दो। बिकॉज इवन इफ ही इज न्यूट्रल, ही विल मेक यू ऑल्सो न्यूट्रल। वो कहते हैं ना, फायर इन द बेली, जिसके पेट में आग लगी होती है ना, तो वही तरक्की करता है। दिल में आपके इतना जज्बा होना चाहिए, और अगर किसी के दिल में जज्बा नहीं है तो वो आपका जज्बा भी धीरे धीरे खत्म कर देगा। अभी हम लोग तो कम, आप लोग बहुत ज्यादा मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, रील्स, इंस्टा, एक्स, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जो एड एजेंसीज हैं, जो कंपनीज अपना अपना सामान बेचना चाहती हैं, वो आपको अलग अलग तरीके से, मैं तो ये कहूंगा, भ्रमित करती है, आपका दिमाग खराब करते हैं। और वो जो है चीजें आपको एक सिर्फ बिजनेस पॉइंट है, सेल पॉइंट है, सेल स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग है, और वो कोई आपको लाइफ का लेसन नहीं दे सकते। सो वो कहते हैं ना कि हर एक कमीना दोस्त जरूरी होता है, तो हर कमीना दोस्त जरूरी नहीं होता है, और कमीने दोस्त तो साले होने नहीं चाहिए। ओनली थिंग इज यू शुड बी एबल टू फोकस के मुझे करना क्या है, और मैं उसको करने के लिए कैसे कैसे मुझे जाना चाहिए। अभी एक और चीज हम करते हैं कि आगे दोस्तों के साथ बैठ के क्या करते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। व्हाट्सएप चैट चल रही है, कॉल्स चल रही हैं, बाहर बैठे हुए हैं, धूप में बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सो बातें क्या करते हैं? बातें करनी होती हैं, या तो लड़कियां जो हैं वो लड़कों की बातें करती हैं, लड़के जो हैं वो लड़कियों की बातें करते हैं, या फिर आप कुछ और एक दूसरे की चुगली कर रहे होते हो, या फिर कोई आप और को प्लान बना रहे होते हो कि यहाँ पे गेम खेलना है, ये पबजी है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, तो ये वीडियो गेम्स के ऊपर बातें होती हैं, या फिर कोई और 2 नंबर के काम करने की बातें होती हैं। आप मुझे ये बताओ भाई, क्या अपने दिल में खुद सोचना, कभी बैठ के आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के लाइफ के बारे में बात करते हो? कभी आप ये बात करते हो कि आई हैव टू डू दिस, एंड हम मिलके अगर हम दोनों साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो किस किस फील्ड में जाएंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन से एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन सी बुक्स है, ट्यूशन कहाँ से लेनी, कोचिंग कौन सी लेनी, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, और मैं किस सब्जेक्ट में रिसर्च करूंगा? कभी ये एकेडमिक एक्सीलेंस की, प्रोफेशनल एक्सीलेंस की, फ्यूचर रोल के बारे में कभी ऐसी बातें करते हो? बहुत कम। और सबसे जो एक और चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको पता नहीं होती है, कि हम पीठ पीछे किसी की भी बुराई अगर करते हैं तो वो चाहे 2 दिन में, 2 घंटे में, 2 महीने में, 2 साल में, वो घूम फिर के वापस उस बंदे के पास पहुंच जाती है। एंड देन यू आर लेफ्ट विद नो एक्सक्यूज। एंड देन फिर वो कहानी चलती है, उसने ये बोला, मैंने नहीं बोला, उसने बोला, उसने नहीं बोला, इसने नहीं बोला, उसने नहीं बोला। फालतू में टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, फोकस की डिफरेंशियल,
and waste of time and waste of a life. So आपको मैं जितना जानता हूं, सारे मेरे जो सुनने वाले हैं, they will be mostly young people studying or about to go for a job or maybe just have joined a professional job or a professional course. Please think about it कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो, किन लोगों की संगति में घूमते हो, आर यू बेनिफिटिंग योर स्ट्रगल टू अचीव समथिंग इन लाइफ, और या अपनी जड़ों में खुद ही तेल डाल रहे हो. सो ये चीज आपको अकेले में बैठ के करनी पड़ेगी, ये चीज आपको खुद करनी पड़ेगी. और इसको करने में अगर आपको कोई झिझक लगती है, कोई आपको समझ नहीं लग रही है, कंफ्यूजन है, तो आप अपने किसी बड़े से बात करें, अपने बड़े भाई से बात करें, पापा से बात करें, मम्मी से बात करें, टीचर से बात करें, मेरे से बात करें. आफ्टर ऑल ऐसा कोई शर्म वाली बात नहीं है. और अगर ऐसी कोई बात आपको लग रही है कि भाई ऐसी शर्म वाली बात है, जो इतना मेरे से गलती हो गई, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मेरे बच्चे उसको जल्दी से जल्दी सुधारो, क्योंकि जितना देर उसमें आप करोगे उतना ज्यादा नुकसान आपको वो करेगा. सो काइंडली अपने दिमाग की जो नॉट्स हैं वो सारी निकालिए, सिंपल मेहनत करने वाला इंसान बनिए. अपनी देश की जो सभ्यता है, अपनी फैमिली वैल्यूज हैं, हमारे देश में जो लॉ है और हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, आपकी फैमिली की जो वैल्यूज हैं, उनको आप अपने सामने रखिए, उनके हिसाब से काम कीजिए. ये फॉरेन कंट्री, अमेरिका, यूरोप, गल्फ, कनाडा, यूएस, ये चीजें इनके पीछे भागोगे तो फिर आप अपनी रूट से अलग हो जाओगे. मैं ये नहीं कहता कि बाहर की चीजें अच्छी नहीं है, बट द पॉइंट इज यू शुड बी एबल टू एंजॉय दोज थिंग्स शुड नॉट बी एबल टू एंजॉय. अभी सब लोग कनाडा भागते हैं. कनाडा क्यों भागते हैं? आफ्टर ऑल कनाडा आपको अलाउ क्यों कर रहा है भाई? कनाडा को मजदूर चाहिए, उसको लेबर चाहिए, उसको पंप ऑपरेटर चाहिए, झाड़ू मारने वाले चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, इसलिए वो आपको ढूंढ रहा है ना. आपको कोई बुला के वहां प्राइम मिनिस्टर तो बना नहीं रहा, और आप भाग जाते हो उधर, और उसके बाद अपने घर वालों को पीछे छोड़ते हो, फिर उधर रोते हो वहां पे. अभी पीछे तकरीबन 6 महीने पहले वहां पे आया हुआ था, कनाडा में एक होटल खुल रहा था, एक होटल वाला एक नया रेस्टोरेंट खोल रहा था, उसको 6 लोगों की जरूरत थी, और 1 हफ्ते तक उसके होटल के बाहर दिन रात 24 घंटे तकरीबन 4-5-6 हजार लोगों की लाइन लगी हुई थी इंटरव्यू देने के लिए. और उसमें से 60 to 70% हमारे भारतवर्ष के थे. तो माँ बाप ने इसलिए आपको पैदा करके बड़ा किया कि वहां जाके धक्के खाओ और लोगों की टट्टियां साफ करो. मेरे को किसने बोला जी वहां पे ओल्ड एज होम में काम करने में बड़ा मजा आता है. मैंने कहा उल्लू के पट्टे, तुम ओल्ड एज होम में जाके दूसरों की टट्टियां साफ करेगा तो कम से कम अपने देश में अपने माँ बाप के साथ ही करके मेहनत करके तसल्ली से रोटी खा ले. वहां पे जाके आपको वो बंक बेड में सुलाते, जगह ठीक नहीं मिलती. हाफ द टाइम यू आर, वो क्या, कौन सी वो पिक्चर आई थी, दुनकी मार के आपको इलीगल तरीके से लेके जाते हैं लोग बाहर. इलीगल इमिग्रेंट बनते हो आप, वहां जाकर के आप छुपते फिरते हो. एक कमरे में 6-6, 8-8, 10-10 लोग बैठे होते हैं, खाने को ठीक नहीं मिलता, चोरी जाके काम करते हो. वो जो आपको जिसको $200 देने होते हैं वो आपको $40 देता, बिकॉज उसको पता है कि तुम जो है इलीगल हो, तुम्हें कभी भी पुलिस ले जाएगी. एक्सप्लॉइट होते हो आप. सो व्हाट इज द पॉइंट? तो इफ यू वांट टू गो एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, गो विद कॉन्फिडेंस, गो विद क्वालिफिकेशन, गो व्हेन यू आर नीडेड. लोग आपको घर से उठा के ले जाएं कि भाई मुझे ये बच्चा चाहिए,
ये मेरी कंपनी का प्रोग्रामर बनेगा। आप वो यही करके उनके आगे पीछे भीख मांगने टाइप जैसे भाग के बाहर जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। हैव डिग्निटी। अपने देश में बहुत काम है, अपने देश में बहुत इज्जत मिल सकती है, अपने देश में आप अपना जस्टिफाई कर सकते हो अपने आप को, अपनी परिवार की देखभाल कर सकते हो। अब जैसे आपको मैं वैल्यूज की बात कर रहा था, सो ये कभी मैं दोबारा से आपसे बात करूंगा। अभी मैं मोटा मोटा आपको एक आइडिया देना चाहता हूं। हमारी लाइफ में ना कुछ एक चीजें होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, या जिनको हम मानते हैं, या जिनको हम बहुत वैल्यू करते हैं। अब वो वैल्यूज जो हैं, वो वैल्यू क्या आप करते हो? अब ह्यूमन वैल्यूज हैं। अब जैसे कि फैमिली, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, मनी, ठीक है कि नहीं, सोशल कनेक्शंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, डिग्निटी, हेल्थ। तो ये कई तरह की चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं भी हमारे को इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये तो भाई हमें होनी ही होनी है। सो आप अपने आप को बैठ के लिखो जरा कि आपकी वो 8, 10, 12 कौन सी वैल्यूज हैं जो आप को नॉन नेगोशिएबल है। सो अभी आप देखो भाई, मान लो आपके पास 5, 6, 7 वैल्यूज आपने लिखी कि मुझे फैमिली इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, money is also important, fame is important, health is important, my self expression is important, and my personal recognition or progress or growth is also important. फिर आप देखो भाई इसमें सबसे ज्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप उसको देखो कि क्या इसको अचीव करने के लिए कुछ आप कर रहे हो। जो आप वैल्यू करते हो, जिस चीज को आप वैल्यू करते हो, उसको अचीव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप क्या एक्शन करते हो हर रोज। अगर आप बोलते हो मेरे लिए फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको किसी भाई ने बोल दिया कुछ और आप नाराज हो गए, या आप मान लो, सपोज करो अ गर्ल इज मैरिड, शी इज मैरिड एंड शी सेज आई वांट फैमिली, एंड अगर आपकी ननद ने या देवर ने कुछ बोल दिया और आप मुंह फुला के बैठ जाओ और सारी फैमिली को तोड़ ताड़ के एक साइड में कर दो, सो इट मीन्स दैट इज नॉट योर वैल्यू। अगर आप बोलते हो कि कमिटमेंट इज माई वैल्यू और आप भागते हो परिवार से, सो इट मीन्स वो कमिटमेंट आपकी लार्जर फैमिली के प्रति नहीं है। अगर आप बोलते हो फ्रीडम इज माई वैल्यू, सो फ्रीडम इज इफ योर वैल्यू, देन यू विल नॉट बी इन अ स्टडी रिलेशनशिप। अगर आप कहते हो जी हेल्थ इज माई वैल्यू, और रोज शाम को आप जो है जाकर के जंक फूड खाते हो, या बियर के साथ में चिकन रगड़ देते हो, या कुछ और तरह से अनहाइजेनिक, अनहेल्दी काम करते हो, यू डू नॉट एक्सरसाइज, यू स्लीप, यू आर ओबीज, यू आर इरिटेटेड, यू आर एंग्री, यू आर क्राइंग, यू आर डिप्रेस्ड, तो वो हेल्थ के लिए आप, इसका मतलब हेल्थ आप कहने के लिए हेल्थ है, एक्शन तो आप कर नहीं रहे कुछ। सो आई वॉन्ट यू टू सीरियसली सिट डाउन एंड थिंक अबाउट कि व्हाट आर दी वैल्यूज दैट आर इंपॉर्टेंट टू मी। अगर आप कंफ्यूज हो रखे हो ना, तो आप चैट जीपीटी से या मेटा से या गूगल से कहीं से भी निकाल सकते हो कि गिव मी अ लिस्ट ऑफ 30 ह्यूमन वैल्यूज, तो वो आपको सारा आ जाएगा। तो उसमें से आप चूज करो कि आपकी 10-12 कौन सी वैल्यूज हैं जो आपको मेंटेन करनी होती हैं, जो आप, जिसके हिसाब से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। एंड देन उसको आपने देखना है कि भाई मेरी जो टॉप वैल्यूज हैं उनको मैं
जी रहा हूं या नहीं, उसके हिसाब से मैं एक्शन कर रहा हूं या नहीं। सो दो चीजों को आपने ध्यान रखना। एक तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपने एक्शन लेना है। अगर आप बोलते हैं जी कि फैमिली इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड देन हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो क्या आपने भाई आज मैंने वॉक पे गया, टुडे आई वेंट टू द जिम, टुडे आई एट अ हेल्दी फूड, आज मेरे को दोस्तों के साथ जाना था, उन्होंने मुझे बोला ये कुछ खाना, पिज्जा पुज्जा, मैंने मना कर दिया, गुड। तो आपने हेल्थ के लिए कुछ काम किया। इस तरह से आप फैमिली में हैं तो बोलते अच्छा ठीक है, मैं बाहर हूं, काम पे हूं, तो शाम को आई कॉल्ड अप माई मदर एंड आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड, एंड मेरे अंकल का जन्मदिन था तो मैंने उनको विश कर दिया। तो दिस इज समथिंग विच विल शो यू कि हाँ भाई आपने इस वैल्यू के लिए भी कुछ काम किया, तो मतलब यू आर ऑन द राइट लाइन्स। और अगर आप बोलो जी फैमिली इज माई वैल्यू, बट देन आप व्हाट्सएप ग्रुप में लड़के बैठ जाते हो और बात किसी से करते नहीं हो, उसके बाद में आपको किसी का जन्मदिन याद नहीं रहता है, और आपका जन्मदिन मिस हो जाए तो सबसे लड़ पड़ते हो कि मेरे को किसी ने विश नहीं किया, एंड जब कोई जरूरत पड़ती है तो आप वहां पहुंचते नहीं हो। somebody is sick in the hospital, you say I don't have time to visit। तो फिर ये फैमिली वैल्यू तो मतलब सपोर्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मेरी फैमिली इज माई वैल्यू एंड मनी इज ऑल्सो माई वैल्यू। सो नाउ अभी मनी के लिए वो काम करते करते कहीं और बाहर, इधर बैठा, यहां बैठा, बाहर चला गया, डिग्री ले ली, जॉब हो गया, एंड नाउ द फेलो इज सिटिंग इन US, ही इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट वो फैमिली जो है वो पीछे छूट गई, एंड ही इज नॉट एबल टू लुक आफ्टर दैट फैमिली, ही कैन नॉट बी विद देम, फैमिली में नॉट वांट टू बी विद हिम। अब कई माँ बाप ये सोचते हैं भी हमने जाके बेबी सिटिंग थोड़ी करनी, कि अपने बच्चे कनाडा में गए हुए हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ काम करने चले जाएंगे तो हम उनके बच्चों को, कुत्तों को और घर को ही देखते रहेंगे क्या? एंड देन उनके पास टाइम नहीं होता कि बात भी कर लें, और टाइम होगा तो क्या करेंगे, बोलेंगे चलो जी लेट्स गो आउट फॉर लंच, लेट्स गो आउट फॉर डिनर, लेट्स गो आउट फॉर कॉफी, एंड वहां जाके भी फिर वो बीच में फोन और मोबाइल और ईमेल और स्क्रॉलिंग। सो फैमिली की तरह बैठ के दुख सुख की बातें करनी, ये असली कनेक्शन है फैमिली का। आप मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो अपने फादर के रात को या कभी पैर दबाते हैं? कभी किया है? कभी अपने बड़े भाई की या फादर की मालिश करी है? कभी अपनी मदर के सिर में तेल लगाया है? क्या हम फैमिली की बातें करते रहते हैं। मैं तो इतना भी देखा हुआ लोगों को कि मतलब फादर और डॉटर दो कमरों में बैठे हुए हैं और एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट से बातें हो रही हैं। दे डोंट हैव दैट टाइम और इंक्लिनेशन के आमने सामने ड्राइंग रूम में बैठ के बात ही कर लो, बिकॉज तो अपने फोन पे लगे हुए। सो जब ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है कि आपकी वैल्यूज कुछ और हैं और आप कर कुछ और रहे हो, सो इससे आपका पीस ऑफ माइंड, इससे आपकी हेल्थ खराब होती है, इससे आपका स्लीप साइकिल खराब होता है, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, इससे आपका फोकस खराब होता है, एंड देन यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मैं जो अपने दोस्तों की बात कर रहा था वो 1982 में ही मेरे से पीछे छूट गए थे, बिकॉज मैं आर्मी की ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था। उसके बाद से मेरा वो गांव में और कॉलेज में और उसके साथ में कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं। सो थैंकफुली आई हैड अ फोकस टू डू माई प्रोफेशनल ड्यूटी, एंड मैं उसी में लगा रहा। तो मैं उस तरफ, मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं पीछे जाकर के उस गंद में जाके बैठूं या उस दलदल में जाके मैं फंसूं या उस कीचड़ में जाकर के मैं अपने आप को डाउन करूं। सो भगवान ने मुझे बचा लिया। बट द पॉइंट इज, सपोज आई वॉज स्कूल टीचर और अ कॉलेज प्रोफेसर एंड लिविंग इन द सेम एनवायरमेंट, लिविंग इन द सेम
अंबाला के मैं उस गांव में रह रहा होता तो पॉसिबली आई वुडंट हैव बीन हियर। सो प्लीज थिंक ऑफ 2-3 थिंग्स। एक तो ये याद रखो, हर कमीना दोस्त जरूरी नहीं होता। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। सेकेंडली, जो आपके 5-7 लोग जिनके साथ आप रहते हो, आप ऐसे बन जाते हो। सो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो आप बनना चाहते हो उस तरह के कंपनी में रहो, उस तरह के लोगों से अपना विचार बिठाओ, उस तरह के लोगों के साथ अपना उठना बैठना करो, उस तरह की किताबें पढ़ो, उस तरह के कोर्स करो, उस तरह की बातें सोचो, और वो जो है आपको लाइफ में आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा चीज ये है कि अपनी लाइफ में जरूर बैठो एंड डू सम थिंकिंग कि मैं लाइफ में किस चीज को अच्छा मानता हूं, मैं लाइफ में किस चीज के लिए काम करना चाहता हूं, मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूं। अभी जो है ना ये, अब आप देखो थ्योरी में बहुत कुछ मिलता है, आजकल फ्री का ज्ञान बटा हुआ है, जितना मर्जी रीलें पढ़ लो, यूट्यूब देख लो, आपको मतलब कमी नहीं है कोई। अभी तो मेरे ख्याल में मोटा मोटा मैं बोल रहा हूं, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन इस समय सोशल मीडिया नेट के ऊपर इतना सामान पड़ा हुआ है कि अगर आप अभी से बंद कर दो नया सामान लेना, नए रील्स और जो पिछले रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं उनको आप पढ़ना शुरू करो, तो आपको पॉसिबली हजारों साल लग जाएंगे वो मटेरियल को देखने में। हर ऐरा गहरा नथु खैरा उठ के जो है वो, अभी आप देखो दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट आई है, अब यमुना की सफाई में साले इतने सारे वो खुले हुए हैं। तो सोशल मीडिया को यूज करने वाले बहुत लोग हैं। सोशल मीडिया से आपने क्या लेना है आप उसको देखो। डोंट बी जस्ट अ ब्लडी कंज्यूमर ऑफ गार्बेज। जो आपको चाहिए वो लो, बहुत कुछ है, हर चीज के कोर्सेज हैं, मटेरियल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, मोटिवेशनल थिंग्स हैं, बट देन द पॉइंट इज आप एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकाल दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं। सो अल्टीमेटली वो चीज आपके काम कहां पर आएगी, वो इन दो कानों के बीच में जब आप इसको एनालाइज करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। उसके लिए आपको अलोन टाइम चाहिए, चुपचाप बैठना, अपने आप से सोचना, डायरी लिखनी, प्लान करना, किसी बड़े के साथ, समझदार आदमी के साथ बातचीत करके अपना डायरेक्शन डिसाइड करनी। ये सारा जब तक आप काम नहीं करोगे, इट विल नॉट बेनिफिट यू। ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम चाहते हैं लाइफ में, चेंज अगर हम चाहते हैं लाइफ में, तो वो हमारे अंदर से हमने खुद पैदा करनी है। बाहर से कोई आदमी आपको चेंज नहीं कर सकता। थिंक अबाउट इट और इसके बारे में सोचो और अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करो। हम यहां पर इंसान हैं, इस पृथ्वी का सबसे एडवांस्ड वर्शन है हमारा दिमाग और हमारी बॉडी, और ऐसे ही नहीं आए हुए कीड़े मकोड़ों की तरह। कोई ना कोई एम है, कोई ना कोई आपका रीजन है, कोई आपको जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई मैं यहां आया क्यों हूं। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। सोचो एंड लेट्स प्रोग्रेस फर्दर। अभी मेरी वो जो है जब चलेगा आगे तो उसको वी विल सी व्हाट सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी डन। सो अगले हफ्ते I am going to hold a webinar on how to stop procrastination, और उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू join on that link and benefit from that, and thereafter I will like to continue feeding your hunger। जो आपको भूख है
जो आपको ज़रूरत है, जो आपको नरिशमेंट चाहिए आपके माइंड के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपकी मेंटल ग्रोथ के लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू in that journey. Take care. God bless you and Jai Hind.